अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर में हज़रत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की सूरत निसा की एक आयत की तफसीर में एक अजीबो गरीब वाक़या बयान किया है कि गांव में एक हामिला औरत थी। हामिला औरत ने जब एक लड़की को जन्म दिया तो उस औरत ने अपने गुलाम से कहा कि कहीं से आग तलाश करके ले आओ। वो गुलाम जब आग की तलाश में बाहर निकला तो दरवाजे पर एक शख्स को पाया। उस शख्स ने पूछा, क्या बेटा पैदा हुआ है या फिर बेटी पैदा हुई है? गुलाम ने कहा कि बेटी पैदा हुई है। उस शख्स ने गुलाम को आगाह किया कि लड़की 100 आदमियों के साथ बदकारी करेगी, उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी और शादी के बाद इस औरत की मौत का बाइस एक मकड़ी होगी। गुलाम उसके बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। गुलाम ने सोचा, मैं इस बात को आज ही खत्म कर दूंगा। फिर उस गुलाम ने एक तेज छुरी ली और पैदा होने वाली लड़की की पेट चीर दिया। गुलाम ने सोचा कि बच्ची मर गई है। वो बच्ची को कत्ल करके वहां से भाग गया। जब माँ ने अपने बेटी को देखा तो उसने अपने बेटी के पेट में टाके लगा दिए और बच्ची का इलाज करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ लड़की का जख्म भर चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़की जवान हो गई और ये लड़की बहुत हसीन और जमील थी। जब लड़की जवान हुई तो उसको जिनाकारी की लत लग गई। जो गुलाम यहाँ से भाग गया था वो समंदर के पार चला गया था। उसने अपने पेट पालने के लिए वहां जाकर कामकाज शुरू कर दिया। कई सालों बाद उसके पास बहुत सारी दौलत आ चुकी थी तो एक गुलाम अपने गांव फिर से वापस आ गया। एक गुलाम एक बुढ़िया से मिला और उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुझे कोई हसीन और जमील औरत से शादी करा दो, मैं इसका मुआवजा आपको अता कर दूंगा। वो बुढ़िया उस लड़की के पास गई तो वो लड़की भी निकाह के लिए राजी हो गई। जब निकाह करके वो गुलाम उस लड़की को अपने घर ले गया। मियाँ बीवी में हद से ज्यादा प्यार और मोहब्बत था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। गुलाम ने अपने बीवी को सारा किस्सा बयान किया कि मैं कई साल पहले इस गांव की एक घर में गुलामी करता था। मैंने एक बच्ची का पेट चीर दिया था, इसकी वजह से मैं यहाँ से भाग गया था। फिर कई साल बाद मैं यहाँ दोबारा वापस आया हूँ। फिर मेरी शादी आपके साथ हो गई। उसकी बीवी ने कहा, जिस बच्चे के पेट काट कर आप यहाँ से फरार हो चुके थे वो बच्ची मैं ही हूँ। शौहर को अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसकी बीवी ने पेट से कपड़ा उठाया और अपने शौहर को वो निशान दिखाया। ये सब कुछ देखने के बाद उसको यकीन हो गया था कि वही लड़की है। फिर गुलाम ने कहा, अगर तू वही लड़की है तो तेरी और एक बात भी मुझे पता है। लड़की ने पूछा कि वो क्या बात है? शौहर ने कहा कि तू 100 आदमियों के साथ बदकारी कर चुकी है। उस लड़की ने कहा, तुम सच कह रहे हो कि मैं बहुत सी आदमियों के साथ बदकारी कर चुकी हूँ। शौहर ने कहा, मुझे तेरी एक और बात का भी इल्म है कि तेरे मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। शौहर कहने लगा कि मुझे तुझसे बेपनाह मोहब्बत है, इस वजह से मैं तुम्हारे किए हुए सारे जिनाह माफ करता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी मौत ना हो। एक खूबसूरत सा महल तैयार करवा देता हूँ, तुम उस महल में ही आराम से जिंदगी गुजर बसर करना ताकि कीड़े मकोड़े वहां तक ना पहुँच सके। शौहर ने खूबसूरत सा महल तैयार किया। ऐसा खूबसूरत महल कि ऐसे कमरा, ऐसा खूबसूरत महल कि जिसके कमरे में मकड़ी जाने का सवाल ही पैदा ना हो। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें छत पर एक मकड़ी नजर आई। लड़की ने मकड़ी को देखते ही कहा, ए मकड़ी मेरी जान लेने के लिए यहाँ आई है। अच्छा ये बात है, मैं इसको ही मार देती हूँ। बीवी ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि उस मकड़ी को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाया जाए। गुलामों ने मकड़ी को पकड़ लिया और लड़की के सामने पेश कर दिया। लड़की ने उस मकड़ी को पांव के तले मसल कर मार दिया। लड़की के पांव के अंगूठे पर एक जख्म था
जब लड़की ने मकड़ी को मसला तो मकड़ी के खून का कतरा उसके पाँव के जख्मों में चला गया, जिससे जख्म खराब हो गया और लड़की के जिस्म में जहर फैल गया। अगले दिन लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, इस वाक़े से हमें एक सबक मिला कि इंसान खुद अपनी तकदीर को बदल नहीं सकता उस वक्त तक जब तक अल्लाह ना चाहे। इसीलिए अपनी तकदीर को बदलने के लिए अल्लाह ताला की दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआ करना चाहिए, क्योंकि तकदीर अल्लाह सुब्हान व ताला लिखता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो तकदीर बदल जाता है। बेशक अल्लाह सुब्हान व ताला बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बनाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ कर दे और हमारी तकदीर की बुराई को मिटाकर अच्छाई लिख दे। आमीन सुम आमीन।